अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर वॉल सिटी का असली प्लान बनाम सरकार। अंदरून शहर लाहौर जो उनसे है तकरीबन 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कई मौरख तो कहते हैं कि शायद तारीख़ में जब जब उन्होंने पढ़ा है ये शहर यहाँ मौजूद रहा है, मुख्तलिफ़ नामों से, लाहौर, लहूर, लहू और मुख्तलिफ़ नामों से यहाँ ये शहर मौजूद रहा है। लेकिन इसकी जो फोर्टिफिकेशन हुई, इसकी जो दीवार हुई वो मुग़ल दौर में हुई और उसको दीवार को बनाया गया इस शहर को महफूज करने के लिए। फिर जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो दीवार गिरा दी गई, मुख्तलिफ़ गेट गिरा दिए गए। उन्होंने अपने तरीके से शहर को आबाद करने की कोशिश की, अपने तरीके से यहाँ रहने की कोशिश की, उन्होंने अपने तरीके से संभाला। अब जब यहाँ पर हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो उनका ये प्लान है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पहले यहाँ पर थे, वज़ीर आला थे, तो उन्होंने एक छोटी सी फसील बनाई थी और उनका प्लान यही था कि इसको पूरे शहर के गिर्द घुमाया जाएगा फसील को, और शहर को दोबारा से वॉल्ड किया जाएगा और दीवार और गेट दोबारा से खड़े किए जाएंगे और शहर को दोबारा से उसका पुराना हुस्न दिया जाएगा। लेकिन वो हो ना सका, मियाँ साहब की हुकूमत चली गई, मियाँ साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी, निकल गए। लेकिन यहाँ पर अब दोबारा जब उनकी बेटी हुकूमत करने के लिए आई है पंजाब में, तो उनका एक पूरा प्लान है शहर को लेके, शहर के इर्द गिर्द वो क्या करना चाहते हैं। इस प्लान के आर्किटेक्ट जो उनसे हैं, वॉल सिटी के डायरेक्टर हैं नजम साकिब साहब, उनके साथ जाके बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान है क्या, क्योंकि असल में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई है बहुत। शहर के इर्द गिर्द जो सर्कुलर गार्डन है, जो शहर के इर्द गिर्द पूरे बाग घूमते हैं, उन बागों के अंदर दुकानें बन चुकी हैं, इनक्रोच हो चुके हुए हैं, उसको पकड़ उसको ग्रैब कर लिया गया है, जो इनक्रोचर्स हैं वो वहाँ बैठ चुके हुए हैं, उनको हटाना ये चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो मार्केटें, ऐसी मार्केटें हैं जो सरकार की प्रॉपर्टी थी या सरकारी थी, जिस पे लोग रेंट पे बैठे हुए थे, उसको वो अंडरग्राउंड करना चाहते हैं, ना कि डिमोलिश करके उन लोगों को बेरोज़गार करना चाहें। ऐसा कुछ प्लान नहीं है इस चीज़ में। लेकिन जो असल प्लान क्या है, जो आर्किटेक्ट हैं इसके, वो करना क्या चाहते हैं, उस पर जाके गेट टू गेट बात करेंगे नजम साकिब साहब के साथ। और ये आज का शो तमाम ताजरों के लिए जो परेशान है, एहतजाज पे जाने का शो सोच रहे हैं, या जिनको ये कहा जा रहा है तुम्हारी दुकानें जा रही हैं, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बुलडोजर चलने लगा, उनके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है, देखना बड़ा ज़रूरी है कि शहर में होने क्या जा रहा है, ये प्लान है क्या। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम मौजूद हैं नजम साकिब साहब के साथ, हमारे भाई हैं, डायरेक्टर कंजर्वेशन है, और ये जो तमाम प्लान है इसकी जो स्टडी है वो इन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नजम भाई, एक तो पहले ये बता दें कि ये प्लान है क्या, व्हाट इज़ दिस सर्कुलर गार्डन, और ये तमाम चीज़ एग्जीक्यूट कैसे होगी, ये करेंगे कैसे? थैंक यू वेरी मच ज़ुहैब। असल में आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि वॉल्ड सिटी इज़ वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स। ठीक है। और इट हैज़ बिन इंटरनेशनल रिकगनाइज कि ये वन ऑफ द सर्वाइविंग वॉल सिटीज़ में से लाहौर की वॉल सिटी भी एक है। ऐसा ही है। अब वॉल सिटी के साथ कुछ उसके साथ चीज़ें जो हिस्टोरिकली जुड़ी हुई थी, वो हम आहिस्ता आहिस्ता, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। वॉल सिटी का नाम लिया जाता है लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सर्कुलर गार्डन क्या था। ठीक है। वॉल सिटी इटसेल्फ के अंदर स्पेसेस नहीं थी हिस्टोरिकली, जो लोग जिसको हम कहते हैं ना सराउंडिंग स्पेस, जिसको बफर जोन कहा जाता था, ताकि आपको पता चले कि कोई हमलावर आ रहा है या लोग अपनी एक्सरसाइज के लिए, सैर तफरी के लिए, वो इस दीवार के बाहर हुआ करता था। जब लाहौर की एक्सपेंशन होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना वो मोल की तरह कुरेद के हम लोगों ने अपनी सर्कुलर गार्डन को थोड़ी थोड़ी करके खाते चले गए। और एक दुकान बनी, दूसरे साल दूसरी बन गई, तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी, अब इस वक्त 2000 के करीब दुकानें बन चुकी हैं। ठीक है। जो सर्कुलर गार्डन जो जिस मकसद के लिए था, जो अंदरून शहर के लाहौर के वासियों के लिए था, जहाँ पे वो अपनी, जिसको कहते हैं लंग्स ऑफ लाहौर सिटी था, हाँ। वो लंग्स जो चौक हो गए। अच्छा। अब जो गवर्नमेंट का ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव ये आ गया कि हम इसकी ओरिजिनल हालत को बहाल करें, यानी कि जो सर्कुलर गार्डन था, जो उसका मकसद था, वो होना चाहिए। जी ठीक है। इसके साथ एक बदरों भी थी, यानी कि वो एक खाल भी चलता था। हाँ। ताकि वो क्या होता था कि प्रोटेक्टेड लेयर होती थी कि आप शहर के अंदर दाखिल होने से पहले देयर इज़ अ वाटर लेयर। इसके साथ भी यहाँ पे पूरी फसील हुआ करती थी, सो दैट सिटी इज़ लॉक्ड, दीवार होती थी पूरी, और इसके जो गेट्स होते थे वो 12 दरवाजे जो बंद हो जाते थे। हाँ। और लेट नाइट की एंट्री के लिए एक मोरी हुआ करती थी, और सुबह से जो सफाई का अमला आता था वो उस मोरी से ही आता था, सफाइयाँ की और उसके बाद वहाँ से बंद करके बंद चले जाते थे। उसे मोरी कहते थे। मोरी माने नाली। नाली, यानी कि द स्मॉल गेट विच इज़ देयर फॉर इमरजेंसी एंड फॉर लेट नाइट एंट्रीज, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती थी। सो ये एक तो है जी वॉल सिटी की आप एक कल्चर है। और देखें आपको वॉल सिटी के अंदर स्वाय बड़ी कोई एक दो हवेलियों के अंदर कोई अंदर कोर्टयार्ड्स हैं, वरना बाकी लोगों के घरों के अंदर कोई इतनी
स्पेस नहीं होती थी। सो ये मकसद ही होता था, खाली इसी वॉल सिटी के साथ नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी वॉल सिटी, इटली में भी वॉल सिटी, फरारा पीवी सिटी है, उसके बाहर सारे के सारे गार्डन्स होते थे, लोग यूज टू गो आउट। और कायरो में भी एक रिसेंटली उन्होंने बनाया है, वहाँ पे भी पार्क राइट आउट सिटी उन्होंने वॉल सिटी के बिल्कुल बाहर बनाया, जेरूशलम भी वॉल सिटी है। वॉल सिटी, तो जो आपकी वॉल सिटीज़ होती थी उसके साथ बाहर ओपन स्पेसेस होती थी जो बफर जोन्स भी खिलाती थी। हाँ, हमारा अनफॉर्चुनेटली बफर जोन आहिस्ता आहिस्ता कुरेदा गया, ठीक है, हो गया। सो द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज, built heritage back to this original, so that people and the tourists, those who are coming to this place, they should realize कि what our culture and heritage is all about। बिल्कुल ठीक। वो उसी सूरत में आ सकता है। आप अगर अभी आप बता दें, अभी आप कभी भाटी से ड्राइव करते हुए आगे जाएं, यहाँ से भाटी से शुरू करें, आप मोची तक पहुँचेंगे तो सर्कुलर रोड एक मैस है, आपको नज़र भी नहीं आएगा कि गार्डन कहाँ पर है, और ये भी नजर नहीं आएगा कि शहर कहाँ पे है। शहर कहाँ पे है, एग्जैक्टली। अगर आप इसको गौर से देखें, आप अब हम मैप की तरफ आ जाते हैं, जरा मैप से डिस्कस करेंगे, गौर से देखें। हम मस्ती गेट से शुरू करें, ये मस्ती से शुरू करते हैं। ये मस्ती गेट से, हम मस्ती गेट से आप आते हैं आगे कश्मीरी गेट की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बदरो है, ये मस्ती गेट से कश्मीरी गेट, इसकी जो साइड पार्क है, इसके अंदर ग्रेट स्टेशन भी है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें। असल में आपकी इस साइड पे रिवर रावी होता था, बाहर रिवर रावी होता था, इस साइड पे ये यकी के इस साइड पे ये बदरो चलता था, यूं घूमता घूमता यहाँ पे आके इधर रावी में गिरता था। ठीक है, तो ये दैट इज हाउ इट वाज प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब भी जो आप देखें कि ये जो एरिया आपका मस्ती से राइट अप टू शेरावाल जकी तक आते हैं जी, इस एरिया में इंक्रोचमेंट्स आर देयर। ठीक है, ये दिस आर ऑल गवर्नमेंट लैंड, लेकिन ये इंक्रोचमेंट्स एक तो बहुत बड़े ग्रिड है यहाँ पर, हाँ, जो कि लेस्को इस वक्त स्टडी कर रहा है कि इसको किस तरह हम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे और जो एरियाज है दिस इज ऑल क्लियर। और आपने जब भी ट्रैवल करते होंगे आपको पता होगा कि ये से जब आप नीचे को जा रहे हैं बादामी बाग को, तो यहाँ पे 3-3 रोज गाड़ियों की खड़ी होती हैं। अच्छा ये बताएं कि ये फसील भी दोबारा तमीर जी 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 जी। अच्छा, फसील का कुछ हिस्सा जो है कश्मीरी गेट से शेरावाला गेट के दरमियान में है। 1992 में मियाँ साहब ने ही, जब ही वाज चीफ मिनिस्टर, सो ही फॉर दैट वन पीपैक कंसल्टेंट थे, उन्होंने ये बनाया था, तो एक पूरी तरह नहीं बना, तो ये एक हिस्सा बन गया। सो द सेम विजन वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। आप पूरे अच्छा, आपको पता है कि अब इस वॉल के अंदर कितनी जगह पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है, वॉल तोड़ी जा चुकी हुई है, वो भी सारी रीइंस्टेट की जाएंगी, रीइंस्टेट की जाएगी, यानी कि वो दोबारा बंद किया जाएगा। बंद किया जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं इस दीवार के साथ, यानी जहाँ दीवार नहीं है वहाँ ओपनिंग्स बन गई हुई हैं, कईयों के प्लाजे बन गए हुए हैं, कईयों के घर बने हुए हैं, इन्होंने बदरों के ऊपर घर बना दिए हैं। इसको भी डिटेल से स्टडी हो रहा है कि हम कैसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर लें। कई जगहों पे आपने नोट किया होगा कि जहाँ पे यकी के साथ साथ कश्मीर शेरावाला से यकी के साथ साथ घर भी हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, और वो दुकानें भी हैं। सारों को सेटलमेंट प्लान के साथ, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इज लुकिंग दैट वन। हम उसमें नहीं, हम वो देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मैं ये सिर्फ आपसे मैं नहीं पूछना चाह रहा कि ऑपरेशन हो गया, लेकिन आप कहते हैं कि वहाँ पर दीवार आएगी। जी जी, यानी कि प्लान के अंदर उस पर दीवार है, स्लाइटली शिफ्टिंग आगे पीछे की करके, ताकि मिनिमम डिस्टर्बेंसेस, जिनके घरों के चेहरे सामने हैं उनके सामने दीवार आ जाएगी। जी जी, ताकि वो उनकी गली एक बन जाए, एग्जैक्टली, तो गली के अंदर मूवमेंट स्पेस उनको मिल जाएगी उनको। ठीक है, और लेकिन वो बाहर से उनका रास्ता बंद हो जाएगा। वो फिर प्रॉपर, जैसे आप देखें ना, ये पहले ओरिजिनल गलियां चल रही हैं, वो से कनेक्टिविटी उनकी बन जाएगी, यानी कि उसको, इस शहर को हम दोबारा से दीवार खड़ी कर देंगे। और बाहर के जो ये दीवार बनाई किसने थी? अकबर ने। ये जी अकबर से बाद में जो जब अकबर ने इसको वॉल्ड किया, स्टार्ट किया था, उसके बाद ये रीइंफोर्स होती गई मुख्तलिफ टाइम पीरियड में। अंग्रेज ने तोड़ी थी, उन्होंने ओपन किया था कि कहीं से यहाँ से रिवोल्ट ना हो। उसने यहाँ तक कि ये किले की ये दीवार भी तोड़ दी थी, जो कि मस्ती गेट के साथ सारे वाली वो तोड़ दी थी, ताकि उसने ऊपर से बैठ के वो अपनी इन्फेंट्रीज के साथ लुक आफ्टर करता था। सो दे हैव देयर ओन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सबसे पहले कंट्रोलमेंट उन्होंने बनाई यहाँ पे थी, फोर्ट में थी, फिर नारकली भी ले गए, फिर नारकली से फिर मियां में चले गए। सो हमारा ये पॉइंट आप ये अच्छा, फिर हम मस्ती गेट से कश्मीरी गेट दीवार कंप्लीट होगी, जी जी, सारा कुछ क्लियर होगा। यहाँ की मार्केट्स जो सी हैं, जो मोती बाजार है, वो क्या वो आपके अंदर है, वो आपकी दीवार है, उसको कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ सड़क चल रही है ना। हाँ, अच्छा, मोती बाजार की मार्केट को कुछ नहीं होगा, अंदर वाली चीज को कुछ नहीं होगा, दीवार के साथ साथ जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ है वो होगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे, इनके पास कई बोलते हैं कि हमारे पास ना रजिस्ट्रियां हैं, हमारे पास कागज हैं, ये कैसे बन जाते हैं? देखें, बात ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर गार्डन है जी, ऐसे ही है, तो ये और फसील, हाँ जी, उसमें अभी तक जो चेक किया गया है उसमें डीसी ऑफिस ने कि उसमें स्वाय 2 प्रॉपर्टीज़ के अलावा बाकी सारी गवर्नमेंट लैंड है।
अच्छा जी, दे गॉट रिकॉर्ड फॉर दैट। वो 2 को भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज को कर रहा है कि उसको कंपनसेट कर दें, वो भी ताकि जगह देखें ना, क्लियर हो जाए, सारा हो जाए उनके भी जो भी है। अच्छा, हाउएवर ये अगर आप इधर से आ जाएं, आप ये नोट करेंगे इस जगह के ऊपर शेरावाला की सब ये जितनी पार्किंग है अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाएगी। यहाँ पे 7 कुछ शॉप्स भी अंडरग्राउंड बना दी जाएंगी अंदर। अच्छा, ताकि एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिल जाएं। ठीक है, मकसद कहने का ये है किसी को और रेंटेड होंगी, वो रेंटेड होंगी, अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। आप वहाँ पे दिन में गाड़ी सुबह आएँ शाम तक खड़ी करें। यहाँ पे इवन लोग अंदर जो रहायशी हैं उनकी गाड़ियाँ भी सेफ अंदर खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपको मेन रोड इतनी चौड़ी सड़क है, जब उसकी पार्किंग अंदर चली जाएगी तो आप यकीन जाने दिन में किसी टाइम पे भी यहाँ से आप बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी प्रॉब्लम के आसानी से आप यहाँ से गुजर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये गाड़ियों वाला आपने कहा गाड़ियाँ अंदर भी जाती हैं, जी। मार्केट के अंदर जाती हैं गाड़ियाँ, अंदर जो रिहायशी हैं उनके पास, कईयों के पास गाड़ी है। मैं शेरा वाले का रहने वाला, तो कई गाड़ी हमारी गली में खड़ी होती है। वो अब उनको हम इस चीज़ पे लाएंगे कि गाड़ियाँ अंदर मत लाएं, हमारी गली के अंदर गाड़ी नहीं आएगी। नहीं, आप गाड़ियों को हम पार्किंग अब दे रहे हैं। अच्छा, और ये गाड़ी रिहायशियों के लिए होगी ये पार्किंग? नहीं, ये फॉर द बिजनेस पीपल एंड फॉर द रिहायशी एज वेल। अच्छा, ये ज़रूर है जिनकी रिहायशियों की गाड़ियाँ बाहर हो रही हैं उनको हम गवर्नमेंट, ये बाद में मोडेलिटीज़ देखनी है उनको किस टर्म्स में हम उनको पार्किंग मिलेगी। अच्छा, और बाकी जो से दुकानदार जो आ रहे हैं उनको किन टर्म्स पे होगी, तो फिर ये हम उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है। यहाँ से लेके मस्ती गेट से लेके यक्की गेट तक आपका जो प्लान है वो ये है कि हम अंडरग्राउंड पार्किंग कर दें, क्योंकि इसको मार्केटें लगती हैं, मोती बाजार लगता है, आजम मार्केट लगती है, कश्मीरी गेट को पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट लगती है, शेरावाला गेट को, यक्की गेट को भी पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट का रास्ता आता है, और दिल्ली गेट के भी कुछ लोग यही पार्किंग करते हैं। तो वो उनको ये तमाम फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी गार्डन के नीचे। देयर विल बी पार्किंग देयर, फ्यू शॉप्स देयर। और नीचे जाना पड़ेगा आपको। सो व्हाट, आप 3 लेयर्स नीचे, दुनिया सारी में हो रहा है। हम अपनी देखें, आप अपना लाहौर में पानी निकल आता होता है 100 फुट के बाद। पाकिस्तान में हमने इतना पानी निकाल लिया, दरिया रावी खुश्क है, इतना पानी निकाल चुका, आपका वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। वैसे अब पानी नहीं है 100 फुट के नीचे, 100 फुट पानी नहीं, हमारा 100 फुट तो जाना भी नहीं ना। हम लोगों ने देखें, अगर 3 स्टोरीज नीचे जाना है कितना हो जाएगा? वी विल बी प्रॉब्ली 40 फीट डाउन, 45 फीट, 50 फीट, नथिंग मोर देन दैट। 50 फीट डाउन, 50 फुट तो कोई मसला ही कोई नहीं। इतने प्लाजास बन रहे हैं, कहीं पे आपको 50 फुट में मसला ही नहीं आ रहा। अच्छा, सी द इशू इज कि वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब हम ये इस बात पे हैं कि कश्मीरी के मस्ती गेट से यक्की गेट तक जो गार्डन्स हैं उसको हम पार्किंग की सूरत हाल ठीक करेंगे, एंड दे विल बी पार्क ऑन टॉप ऑफ इट। पार्क उसके ऊपर होगा और उसके नीचे पार्किंग होगी। हम यहाँ पे कंक्रीट जंगल मेंटेन्ड बाय WCL है। और ओके, फिर तो बच जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको देंगे, वी विल एस्टैब्लिश आवर ओन SOPs। हाँ, कि एक तो अब पार्क्स, ये सर्कुलर गार्डन भी WCL को शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, दे विल बी मेंटेन बाय WCL, पार्क विल बी मेंटेन एंड हाउएवर दी नीचे की जो है वो भी गवर्नमेंट ही खुद मेंटेन करेगी, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ या तो हम उसमें एंटरप्राइज में आएंगे कि जी हमारे ये स्टैंडर्ड है, आप इसको इस तरीके से सफाई करेंगे, इस तरीके से आपने इसकी मेंटेनेंस करना है। हम नहीं चाहेंगे कि नीचे कोई मसाइल खड़े हों। इसमें एलिवेटर्स, लिफ्टें वगैरह भी हम दे रहे हैं, अंदर फर्स्ट एड रूम्स भी दे रहे हैं, ताकि खुदा कोई मसला हो। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है, ताकि किसी सूरत में भी आप इसमें यू हैव दिस एरिया। यानी कि यहाँ की जो एक तो ये जो मैं बात कर रहा था फसील के साथ साथ जो प्लाजे हैं मस्ती घाटी की तरफ, वो तमाम के तमाम उनके आगे फसील आ जानी है, आ जाएगी बिल्कुल। यानी कि उनके जो उन्होंने बाहर चीज़ें निकाली हुई हैं वो बंद हो जाएगी। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये फसील का मार्किंग कैसे करेंगे, क्योंकि कई प्लाजे तो फसील के ऊपर हैं। ये इसके ऊपर भी मसावी प्लान्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप फसील आगे पीछे कर सकते हैं या प्लाजा आगे पीछे करना? नहीं, फसीलदार है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस अगर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे बड़े बड़े दरख्त भी लगे हैं, हाँ, अब हम दरख्त नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, हम वहाँ पे आके रुक जाएंगे, फिर उसके बाद आगे से फसील शुरू करेंगे, वो गैप दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन हम ये अभी डिसाइड करेंगे कि जी प्लाजा वी हैव टू लुक इनटू के एग्जैक्टली, कोई ऐसा तो नहीं है कि पकड़ के सरकारी लैंड में प्लाजा बनाए, ऐसे बने होंगे उनको गिरा दिया जाएगा, उनको गिरा दिया जाएगा। जो सरकारी लैंड पे होंगे वो गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि कई तो मुझे भी पता है ना, जो सरकारी लैंड की तरह हैं
अच्छा साहब, अब इसमें चलते हुए आएंगे। अब आपने फसील बना दी, लोगों को कवर कर दिया, हम मस्ती गेट से शुरू हुए, आपने यहाँ पार्किंग अंडरग्राउंड कर दी, उसमें दे दी, और बाहर सड़क भी ठीक हो गई। हम चलते 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 यकी गेट तक। अब यकी गेट से दिल्ली गेट के दरमियान में भी इसी तरह दुकानें हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। दिल्ली गेट के फ्रंट के ऊपर भी प्लान पूरा बना हुआ है, इसके में कोई 250 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे अंडरग्राउंड आ जाएगी। अच्छा, और दुकानें जो है वो भी अंडरग्राउंड हो जाएगी। एक पूरी मछली मार्केट है, वो हटा दी गई ऑलरेडी, मैंने उसको वो मछली मार्केट लोहारी वाली गई है, ये भी चली गई, ये भी रीलोकेट हो जाएगी। देखें उसकी वजह ये कि आप यहाँ पे देखें, जब यहाँ से इधर जा रहे होते हैं, पुल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप इनको रीप्लान नहीं करेंगे, देयर विल बी इश्यूज। आप इसको बैक साइड पे जहाँ पे नाला चल रहा है उसके साथ साथ देयर इज स्पेस देयर, इट हैज टू बी पुश्ड बैक। अच्छा, नाला गार्डन से पीछे है? गार्डन से पीछे है नाला, गार्डन से पीछे है, और गार्डन आगे है। अच्छा, नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट है, वो भी हटा रहे हैं, और फसील नाले के पीछे है। यानी कि अब ये 3 लेयर हैं, पहले फसील आएगी, नाला आएगा, गार्डन्स आएंगे, रोड होगा। नाला अभी इसके ऊपर हम स्टडी देख रहे हैं कि नाला की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। क्या आप नाला अंडरग्राउंड करने के मूड में हैं? वासा इज वर्किंग ऑन इट कि अंडरग्राउंड हो जी, वो भी वासा भी इस पे वो वर्क कर रहा है कि हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें अपना ऑफल के ऊपर, तो वो फिर अंडरग्राउंड उसको ले जाएंगे और वहाँ से पंप कर लिया करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर वो हो जाता है नथिंग लाइक इट। तो वरना आप इसको ओपन ही करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स ओपन। ड्रेनेज ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। ओपन या अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड ये इसकी फिजिबिलिटी वासा खुद स्टडी कर रहा है, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, हमारी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तक अब आप आ गए हैं यकी गेट से दिल्ली के साथ साथ, अब जब दिल्ली से इधर शुरू होते हैं जहाँ आपकी पार्किंग है, उसके साथ साथ एक मार्केट है, यक्का मार्केट है। जी, वो यक्के बनते हैं, और वो उसके साथ आप पीछे देखें तो ये स्पाइस मार्केट आ जाती है। सारी स्पाइस ये आप देखें ना, सामने इंक्रोचमेंट्स हैं, किसी को पता नहीं चलता कि पीछे जगह स्पेस अवेलेबल थी। हमने इसका भी मास्टर प्लान तैयार कर दिया है कि आप दिल्ली गेट में गुड़ मंडी की तरफ अंदर ना जाएं। हम यहाँ पे नाले के ऊपर 2 दुकानें पड़ी हुई हैं, हम उसको हटा रहे हैं। तो ये 30 फुट की सड़क खुल जाती है इधर को जाने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से गए, यहाँ से बाहर आए, इस जगह पे हम पार्किंग दे देंगे। ठीक है, साथ ही लोडिंग अनलोडिंग एरिया आ जाएगा। तो जितना स्पाइस मार्केट का लोडिंग अनलोडिंग है ये बाहर हुआ करेगी, उस पार्क के साथ अंदर कोई गाड़ी नहीं जा रही। गल्ला मंडी जिसे कहते हैं। जी, वो गल्ला मंडी की पार्किंग और लोडिंग अनलोडिंग बाहर हो जाया करेगी, अंदर कोई किंची फलाना चिपकाना नहीं। इट इज़ गोइंग टू बी टोटल पेडेस्ट्रियनाइज्ड मार्केट। जैसे दुनिया में बहुत खूबसूरत मार्केट मोरक्को में है, दुबई में बनी हुई है, इंडिया में बनी हुई है, तुर्की में। तो ये दिस विल बी वॉकिंग स्ट्रीट अगेन। वॉकिंग जी। तो इसकी इनकी लोडिंग अनलोडिंग के लिए बाहर जगह इसलिए साथ ही दे रहे हैं हम लोग। ये बाहर जो पार्क आ रहा है इसके साथ हम लोग यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। इनके विजिटर्स की गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क हो जाएंगी, एंड अंदर आप साफ सुथरी स्ट्रीट मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलने के लिए। अच्छा, दुकानों का जो अंदर आप डिजाइन बना रहे हैं, क्या वो एक सिमेट्री होगी उसके अंदर, एक जैसा होगा, या रैंडम जिस तरह मर्जी का? नहीं, वी विल गिव देम डिजाइन। ऑफ कोर्स हर किस्म के स्पाइस का अलग डिज़ाइन होता है। हाँ। मसालों का अलग होगा, ड्राई फ्रूट का अलग होगा, अचार का अलग होगा, वो आप डिज़ाइन देंगे? वो हम डिज़ाइन देंगे, स्पेसिफिक उनको मॉडल्स देंगे, डिज़ाइन करके देंगे। डिज़ाइनर्स आर वर्किंग ऑन इट, वो हम उनको मॉडल बना देंगे जी। अब आप इसको रोल कुछ मैंने देखी हैं दुकानें दिल्ली गेट पे, रॉयल रूट के ऊपर आपने दुकानें कुछ की भी हैं। बिल्कुल, वो हम मकसद यही है, क्योंकि देखें अभी तक ये बड़ी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है इस वक्त तक। हाँ। आप अंदर देखें स्पाइस मार्केट के अंदर छोटी छोटी दुकानें जिसके अंदर आपने अपनी पसंद का बादाम खरीदे, उसको तेल निकलवा लें। यहाँ पर लोग जो डिस्प्लेस होंगे उनके लिए क्या करेंगे, जो बाहर से डिस्प्लेस होंगे? अंडरग्राउंड शॉप, अंडरग्राउंड उनको प्रायोरिटी पे। मॉडल ये है कि जहाँ पे हैं उसी को अंडरग्राउंड ले जाए, फसाड फसील पार्क खोल दिया जाए। ठीक है, और उनको नीचे ले जाए, किसी को डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वहीं पे जगह दी जा रही है, और बेहतर से नीचे। बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आगे आते हैं हम अकबरी मंडी। अकबरी मंडी इज अ मेस। अकबरी मंडी में भी ऐसे ही है, मेस है वो। हाँ, वो भी थाना है पहले तो आपके, और इधर ग्रिड स्टेशन, वो भी रिलोकेट कर रहे हैं। थाना और ग्रिड स्टेशन दोनों रिलोकेशन कर रहे हैं। लेस्को अपनी जगह ढूंढ रही है, ठीक है, और थाना भी अपनी जगह दे रहा है। वो अक्रॉस कहीं पे जाने लगे वहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, सो द होल एरिया विल बी क्लियर। इससे आप आगे आ जाएं, ये एरिया भी गवर्नमेंट लैंड है जो कि मोची के यहाँ पर सारा मोची के यहाँ पर ग्रिड वो लोग हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट, वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे, और वो जाने को तैयार भी हैं। बस वो निकल जाएंगे ना, गवर्नमेंट उससे बातचीत हो रही है, सारा टेकन केयर। उसके बाद आ जाते हैं मोची का, ये आ जाता है, और ये सारा बाग बनेगा अकबरी मंडी के। तो आप इमेजिन करें कि बाग और फसील होगी। वाह। और फिर आप देखें जहाँ पे मतलब मोची गेट के पास, जहाँ पे लोगों के अगेंस्ट पे यहाँ पे अंदर आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि मार्केट है, तो इसमें भी इस जगह पे ओपन स्पेस में अंडरग्राउंड पार्किंग दे दीजिएगा। ये मोची बाग कंक्रीट का इसको तोड़ के इसी में अंडरग्राउंड
पार्किंग आ जाए और ऊपर आपके पास लेवल आ जाए कि जैसे हिस्टोरिकल जलसे वगैरह के लिए होती थी, हम वो एग्जैक्टली सेम पर्पस रह जाएगा, नीचे पार्किंग आ जाएगी। इस वक्त तो वेस्ट हुई हुई जगह, बिल्कुल ऐसी तो वो जगह यूटिलाइज में आ जाएगी। 2 लेयर्स पार्किंग की आ जाए, दैट मींस यू गिविंग अनदर 200-300 कार्स, इट्स सॉर्टेड आउट। बिल्कुल ठीक है। हर और ये एंड जो मोड़ है इसके ऊपर जितनी भी दुकानें थी वो क्लियर होंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप आ जाते हैं। अच्छा, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो मलकियत की हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो पर्ची पे दी हुई हैं जिन पे लोग किराया देते हैं। इसमें मलकियत वाली मेरे इल्म में नहीं आई, क्योंकि डीसी ऑफिस अगेन ये डीसी ऑफिस देख रहा है, ये वो शायद मतलब ये हाँ वो दे आर लुकिंग इनटू। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, फोर्सफुली इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन एमिकेबली। फोर्सफुली थोड़ा सा आगे आएंगे ना, जब आप ये मोची से आगे आएंगे शालमी की तरफ, यहाँ एक मदीना मार्केट है। जी जी, जो भी एरियाज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल बाग के साथ साथ आप ये देखें, यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, ये जो भी बनेंगी इसके यहाँ पे पार्किंग प्लाजा जो बने अंडरग्राउंड उसके नीचे चला जाएगा, वहीं पे इन दुकानों का, अगर फर्स्ट पे अभी यहाँ पे 100 दुकानें हो सकता है वहाँ पे 150 दुकानें निकल आएँ और भी बिजनेस जनरेट हो जाएगा वहाँ पर। ओके। और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लाजास होंगे, जिसके अंदर प्रॉपर आपका वॉशरूम्स बने होंगे, इसमें प्रेयर एरियाज होंगे, इसके अंदर आपका सिटिंग एरियाज होंगे, आपका मेंटेनेंस वहाँ पे स्टाफ बैठा और ये जो यहाँ पर रेंट देते थे, मतलब ये रेंट देते थे 1000 रुपया, 2000 या 5000 या 30,000, इनका रेंट अपना होगा अब जो वॉल सिटी उनके तय करेगा, ताकि दिस मनी शुड बी डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट स्ट्रेट अवे एंड द सेम मनी विल बी यूटिलाइज्ड टू मेंटेन द प्लाजास। बिल्कुल ठीक है, वेयर एंड टेयर, लाइटें ठीक करनी है, फलाना ठीक करना है, तो वो रेंट जा रहा है और उसकी मेंटेनेंस हो रही होगी, ओवरनाम उसमें से हो रही है, यानी कि उसमें से चल रहा है। ठीक है। अब हम यकी ये मोच शालमी का हमने जो मदीना मार्केट की बात की, ये लोग परेशान हैं। नहीं, जो भी चीज़ें होंगी एवरीथिंग हर जगह पे शॉप्स बना के दी जा रही हैं, ये अंडरग्राउंड चले जाएंगे, अंडरग्राउंड होगी इनके ही। देखें, दिस हैज़ टू अंडरस्टैंड, द पीपल हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप अगर आप देखें, आपने कोई चीज़ शॉपिंग करनी हो, आपको पार्किंग नहीं मिलती, तो क्या होता है कि या तो आप ड्राइवर लेके जाते हैं या कहीं दूर खड़े करते हैं, फिर शॉपिंग किए बगैर आप चले जाते हैं। अच्छा चलें, एक मज़े की बात और, ये है शालमी का रूट। जी जी, ये सबसे बड़ा रूट है, ऐसे ही है, सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं ना, कमर्शियल रूट है शहर का, पुराना भी ऐसे ही है। ये इतनी बड़ी सड़क थी कि लोग यहाँ से टांगे भी जाते थे, लोडिंग अनलोडिंग भी होती थी, बस भी जाती थी, तो ये वो रूट है। ठीक है, अब इस रूट के ऊपर जो इर्द गिर्द के हैं, आप इसको ठीक करेंगे, इस रूट को बनाएंगे, क्या करेंगे? जिस तरह आपने रॉयल रूट बनाया, इसमें मियां साहब की विजन ये है कि दिस शुड बी पेडेस्ट्रियनाइज्ड जोन। अच्छा, और ये बनेगा बड़ा अच्छे तरीके से, 70 फुट है जी सब। ठीक है, आप साइडों पे वॉकवेज 20-20 फुट के बड़े खूबसूरत बना दें, जिसमें बेंचेस लगे हों, बड़े प्लांटर पौधे शौधे रखे हों, 20 फुट उधर 20 फुट उधर, 30 फुट बीच में जगह फिर भी बच गई। आप 30 फुट जो जगह बचती है वो आप इमरजेंसी, मैं उसको क्लासीफाई क्या करता हूँ, इस इमरजेंसी एक्सेस रूट। यानी कि आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, 1122 जाना है या कोई जाना, तो दैट 30 फीट रोड इज़ एक्सेसिबल राइट अप टू रंग महल चौक। यही रोड पे आपकी इलेक्ट्राइज कारें चल रही हों, जो यहाँ से शुरू हो रही हैं, ऊपर जा रही हों, वापस आ रही हों। जो लोगों ने यहाँ पे अंडरग्राउंड मदीना मार्केट या ये बाहर की जो भी जगहों पे जब पार्किंग बनते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हों, वहाँ से ही गाड़ियाँ चल रही हैं। आपको वहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे भी आपने उतरना है उतर जाएँ, उसके बाद आगे जाएँ, फिर वापस आएँ, वापस सामान शॉपिंग की, वापस आए, अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली और बाहर चले गए। आप ये बता रहे हैं, ये ना बड़ा ईजी लगता है अगर रश कम हो, अगर बहुत ज़्यादा रश हो ना तो ये संभाला नहीं जाएगा। सर आप यहाँ पे नहीं, इसमें आपका क्यों नहीं संभाला जाएगा? बहुत रश में नहीं संभाला जाएगा, बिल्कुल संभाला जाएगा, बहुत रश होता है यहाँ पे। सर वो सारा रश इसलिए आपको लगता है कि सारी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं, लोडर की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं। इमेजिन नन ऑफ दिस थिंग इज देयर। कभी आप जाके देखें, इतनी खुली जगह है। ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे मैंने रात को देखा है, हाँ, रात को नजर आता है कि कितना खुला है। यस, या संडे की रात जब आप उनको रोक लिया आपने कि अंदर जानी ही नहीं ये चीज़ें, तो फिर आप तो जैसे मर्जी जाएं। लोग शॉप, अच्छा फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? हाँ, जब शॉपकीपर्स को यहाँ पे शॉपिंग फ्रेंडली जोन मिल जाएगा, आई टेल यू, यहाँ का बिजनेस 3 टाइम्स ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स ऊपर चला जाएगा। फसील आएगी साथ साथ आएगी। फसील यहाँ पर गेट भी बनेगा, गेट भी बनाएंगे, लेकिन ये चूँकि हिस्टोरिकली ये छोटा गेट होता था, जब 40s में जब ये आग लगी जला, तो ये गेट वगैरह की जगह चौड़ी हो गई, 70 फुट की जगह कर दी। वी विल मेक 2 गेट्स है, यानी कि अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। वो हर दीवार के हर रोड के ऊपर इस जगह पे सिर्फ 2 गेट बनेंगे, इस जगह पे 2 होंगे, बाकी सारे एक ही गेट। अच्छा,
अच्छा ये बताएं कि ये इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं बड़ी बदनुमा हैं, वो देखें एक तो मैं देखा था कि वो मियाँ अजहर साहब के रिश्तेदार की बिल्डिंग है, वो अभी भी खड़ी है और बड़ी खूबसूरत सलामत है अपनी असली हालत में। हम जो ओरिजिनल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे हमने कोई आइडेंटिफाई किया 8-10 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पुरानी है। इसमें एक वो ओल्ड इंडिया बैंक भी है जी है, इसमें वो गोविंद राम का, हाँ जी, एक हिंदुस्तान बैंक वो भी है, एक यहाँ पे वो रंगमहल स्कूल है। हाँ, इस तरह की मियाँ खान की हवेली है, असल में क्रिश्चियन हाई स्कूल। तो हम इस सारे एरियाज में ओल्ड बिल्डिंग्स को इंटैक्ट करके उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऐसी बिल्डिंग जिसमें ज़रा सा भी पोटेंशियल होगा कि हम इंटरवेंशन थोड़ी सी करके उसको पुराना लुक दे सकते हैं, वो भी करेंगे, दे देंगे। और नई का क्या करेंगे? नई का फिर हम उनको ऑन बोर्ड लाएंगे कि भाई कुछ पैसे आप खर्चें, हम डिज़ाइन करते हैं, आप मार्केट में जाएं, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन अच्छे खासे पैसे लगते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके, कुछ गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी आप लगाएं, ताकि आपकी बिल्डिंग को फेस ठीक करें, फेस अपलिफ्ट करें, इसको फेस अपलिफ्ट कर दें, ताकि हार्मोनाइज हो जाए हमारे कल्चरल हेरिटेज का। यानी कि आपका ये प्लान है कि इधर जितने भी अगली प्लाजाज हैं उनको हम फेस अपलिफ्ट डिज़ाइंस करेंगे इन कोऑर्डिनेशन विद दी लोकल कम्युनिटी, वो अपने पैसे साथ लगाएंगे जी, ठीक है। हम देखें उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये बिल इस जॉइंट होगा। अब हम शालमी को छोड़ते हैं, शालमी में मदीना मार्केट आपने कहा ये इसका हिस्सा है, वो नीचे जाएगी। ऑल मार्केट्स जो मेन के ऊपर चल रही हैं, जी मैं अभी एक इंटरव्यू चल रहा है, मैं करके आता हूँ, ठीक है? हाँ मैं आता हूँ, ठीक, ओके, सॉरी। अच्छा, तो ये मार्केट्स जाएंगी नीचे। देखें ये मेन के ऊपर जो मार्केट्स चल रही हैं दीवार के साथ, ये जो चल रही हैं अब सड़क के ऊपर, वो सारी एकोमोडेट कर ली जाएंगी अंडरग्राउंड सारे। कुछ इनके 3 तरह के प्लान आपने मुझे शायद से बता रहे थे कि एक जो सा है वो हम इनको नीचे अंडरग्राउंड कर दें, नंबर 2 हम इनको कहीं दूर फैसिलिटेट कर दें, नंबर 3 हमसे पैसे लेके कंपनसेशन लेके ये चले जाएं। देखें कंपनसेशन लेके चले जाने के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें इसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं कहते हैं जी हमने यहाँ बिज़नेस अब नहीं करना, वो पैसे लेके चले जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोग कहेंगे जी हमने जल्दी पुश्ती हम बिज़नेस करते आ रहे हैं। हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल लोहारी के साथ सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, सारी प्रॉपर्टी सरकार की। अब ये लोहारी के साथ साथ जो बैठे हुए हैं वो सारा फार्मास्यूटिकल का जी, वो मेडिसिन मार्केट है। अब मज़े की बात ये वो कारोबार कर रहे हैं, पार्किंग उनके पास है नहीं। अब हम उनको जगह जब नीचे दे देंगे, नीचे प्रॉपर पार्किंग भी आ जाएगी, उनका कारोबार भी अच्छा हो जाएगा। और फिर एक और बात है, सारी टीन की छतें लगी हुई हैं। हाँ, जब मेडिसिन की दुकानों में गर्मियों में जब 50 डिग्री होता है तो ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, एंड वी स्टिल सेल दोज मेडिसिन। जी ऐसे जब आप नीचे बेसमेंट में ले जाएंगे, आपकी मेडिसिन की वो टेम्परेचर कंट्रोल भी हो जाएगा, एंड वी आर देन हेल्पिंग देम टू बेसिकली सेल द प्रोडक्ट्स इन अ राइट मैनर, इन अ राइट एनवायरनमेंट, विद द राइट पार्किंग एज वेल। और प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप टूरिस्ट को लेकर आते हैं, मतलब ये आप लाहौर में लेकर आते हैं, तो फिर टूरिस्ट बस जो है ना पूरी इसके साथ घूम सकेगी, घुमा के। बिल्कुल ठीक है। मार्केट अच्छा भाईजान, ये जो मेडिसिन मार्केट है ये नीचे चली जाएगी। जी देखें, उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। फिर ये है कि अभी जो भी वहाँ पे सामान लेने आते हैं पार्किंग की, फिर अगेन प्रॉब्लम, कोई पार्किंग नहीं है। अगर घर भी लेते हैं, हम बदीद लोग हैं, हम सड़क पे गाड़ी खड़ी करके शॉप करने निकल जाते हैं, तो पीछे ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो जाता है। सो सेम ऑल दीज कस्टमर्स विल गेट प्रॉपर पार्किंग अंडरनीथ, शॉप करेंगे, बाहर आएंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पर एक इसी शालमी से लोहारी के दरमियान में एक वो मार्केट है, ऐनक मार्केट। जी वो जाएगी सर, वो आपके उसके इनसाइड पे है ना, वो अंदर जाने के लिए। अगेन दे विल बी ऑल एडजस्टेड विद इन सेम प्लेसेस, पार्क में ही। ये दोबारा यानी कि आप ये मुझे बता रहे हैं कि इन लोगों को इसी जगह पे नीचे एडजस्ट किया जाएगा, ताकि उनके जो कारोबार जल्दी पुश्ती चलते आ रहे हैं वो वहीं पे चलते रहेंगे। ऑल ये कि हम उनको बेहतर एक्सेस दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, लोहारी में जो ऐनक मार्केट बनी हुई है, हाँ शालमी में नहीं, एक लोहारी में भी है, एंट्रेंस गेट के ऊपर भी लेफ्ट साइड पे साइड इनको लोहारी में जी है, वो शुरू में है। अब मुझे बताएं वहाँ पे कितना कस्टमर जाता है? जाना इसलिए बंद हो गया। पहले आपको ज़माना पता था, टांगे चलते थे, लोग जाते थे, टांगे पे उतरे, सामान लिया, चले गए। अब टांगे छोड़ के लोगों के पास आ गई गाड़ियाँ। अब 4 गाड़ियाँ आती तो जगह बुक हो जाती है, आपके पास स्पेस नहीं रहती। तो लिहाजा आप अब जब मर्जी आप लोहारी गेट पे चले जाएं, जहाँ पे एनकों की दुकानें खाली पड़ी होती हैं, उसके बाद थड़े लगे हुए, कोई चीज़ बेच रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है। वी आर नॉट गिविंग द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू द शॉपकीपर्स। अगर आप ये चीज़ों को प्रॉपर डिज़ाइन हो जाएंगी तो आपको बेहतर सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन के आपको एक्सेस मिल जाएगी, आपकी दुकान अच्छी एक्सेस मिल जाएगी। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। लोहारी का दरवाजा जो उनसे है वो सारा ठीक होगा, उसके हम सबसे पुराना और सबसे वही एक बचा है। उसमें आपने देखें कि एक साइड पे दुकानें हमने बाद जो इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई हैं,
और जब ये दुकानें सारी सेट हो जाएंगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी, तो ये बड़ी खुल के जगह सामने आ जाएगी। इसी तरह फिर आप आगे भाटी की तरफ जब जाते हैं, मोरी आपने कहा कि उसी तरह छोटे साइज में बनाई जाएगी, वो उसी साइज में आ जाएगी, और वो एक एंट्रेंस गेट स्मॉल, लेकिन क्योंकि उसकी अभी भी एंट्रेंस छोटी है और उसके बाहर मछली मार्केट है जी, वो भी रिमूवल उसमें आ जाएगी ताकि क्लियर हो जाएगा। यहीं से फिर अंदर जो विक्टोरिया स्कूल को रास्ता वगैरह ये सारा विक्टोरिया भाइयों वाले मैदान तक आप आराम से चले जाएंगे, और यही चौक झंडा को फिर निकल जाता आगे जी। ऐसे ही है। भाटी के आगे आते हैं तो वाकई भी वहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं बहुत ज्यादा, वो भी इसी तरह हटा दे देंगे, और यहाँ भी हम अंडरग्राउंड पार्किंग देंगे। मकसद क्या है, यहाँ पर एक डंपिंग स्टेशन भी है, वो वासा इज वर्किंग ऑन इट, वो रीलोकेट करने जा रहे हैं सारे। ये डंपिंग स्टेशन भी वासा का यहाँ पे 10 कनाल पे पंपिंग स्टेशन वगैरह लगा, वो भी रीलोकेशन हो रही है। तो ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टुगेदर कि ये तमाम एरियाज को क्लियर वासा भी तो नीचे जा सकता, वो भी जा रहा है, वो कर रहे हैं, दे वर्किंग ऑन इट, वो अपनी फैसिलिटीज वगैरह बना रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। और ये वाहिद एक जगह है जहाँ पे इस चौक से, भाटी के चौक से लेकर टकसाली तक ये पूरा रास्ता गेंद ये खाली पड़ा हुआ है हमारे पास। हम इसकी फसील भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप यहाँ वो समियों का महल्ला है वो सारा जो और यहाँ पे टकसाली गेट फिर हमारा रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये दिस द होल कंस्ट्रक्टिव प्लान फॉर द होल एरिया। फिर जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद एक लिंकिंग ट्रैक्स बना दिए जाएंगे फॉर टूरिस्ट। ठीक है। यानी कि पूरी वॉल सिटी की गलियाँ पक्की हो जाएंगी, तमाम सीवरेज अंडरग्राउंड हो जाएगा, और तमाम इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड हो जाएगी, और लिंकिंग रूट्स बन जाएंगे जो ये हमने निशान लगाए हुए, टूरिस्ट आए चलें, पहले चलते रहें, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर लें, आपकी जो है ना वो वॉक करते हुए जाएं, मैप आपके हाथ में, यहाँ पे कौन सी हवेली आ रही है, कौन सी आ रही, फलानी आ रही, कौन सी खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, विच मीन्स कि आप लोकल्स का, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, कल्चरल एंड बिल्ड हेरिटेज का रिवाइवल, दिस व्हाट वी आर। ये बताएं कितने अरसे का प्लान है ये? प्रॉबली द टाइम गिवन कि 2 साल के अंदर हम करें, तो इसलिए 2 से 3 साल मैक्सिमम, 3 साल लग जाएंगे हमें। कोशिश है, बहुत बड़ा प्लान है ये। आई नो इट्स अपहिल ऑफ टास्क, लेकिन बात ये है जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट से और तमाम डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठे हुए इस वक्त, बजट एलोकेशन कैसी होगी वो भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब होता ये कि हम एक काम शुरू करते हैं, कभी लेस्को काबू नहीं आ रहा था, कभी वासा काबू नहीं आ रहा, कभी गैस वाले काबू नहीं आ रहे थे, नाउ एवरीबॉडी इज़ वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला, क्योंकि चीफ ने कहा है जी। तो इसलिए ये काम जो है मैं समझता हूँ डूबल है। यानी कि मैं ये कहूँ कि इस गवर्नमेंट के जाने से पहले ये चीज़ें मुकम्मल हो सकता है, और वी कैन देन प्राउडली प्रेजेंट दैट वॉल्ड सिटी लाहौर इज़ अ हेरिटेज साइट, और ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी आ सकता है, जिस तरह हमारा शाही किला तो वर्ल्ड हेरिटेज में है। एक वाहिद साइट भाई, जैसे आपने बाकू में है उनकी जो वॉल सिटी है, जी है, एडीजे नहीं है, एडीजे ठीक, और ये सबसे बड़ी है मेरे ख्याल से, ह्यूज, एंड यू गॉट सो मेनी मॉन्यूमेंट्स इन देयर, यू गॉट शाही इमाम, यू गॉट वजीर साहब मस्जिदें बहुत सारी, ये चुना मंडी गर्ल्स कॉलेज, विक्टोरिया स्कूल, नेम द प्लेसेस, सो मेनी हवेलीज इनसाइड। ऐसे ही है, और जब तो चलने का मजा आएगा, इसका मतलब चलने का मजा आएगा, हर हवेली में मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस बन जाएंगी, लोग अपना अपना कारोबार कर रहे होंगे, आपको पता है। फिर पानी वाला तालाब, वहाँ भी ट्रैक जाएगा, उसके साथ पुरानी चूड़ियों की मार्केट होती थी, हम चाह रहे हैं उसको भी रिवाइव किया जाए, चूड़ियों की मार्केट, विच मीन्स कि आप लोकल कारोबार, लोकल लोगों को, आर्टिजन्स को दोबारा से हम लाइफ देने जा रहे हैं कि कारोबार जिंदा हो, और जिनका ख़त्म होगा उनको आप वहीं पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कहीं पे 50 दुकानें, हम कोशिश करेंगे 70 बन जाए, 75 बन जाए, ताकि और भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर सिमेट्री में आएंगी तो जगह बांधनी जाएंगी। चलिए ठीक है, आपको अगर एक जगह पे देखें बिजनेस होता है, जैसे आप बाहर जाते हैं, आप किसी एक जगह पे जाते हैं, वन रूफ के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको एक वैरायटी चाहिए एनकों की, आपको पता है जी मैं फलानी जगह जाऊँगा, वहाँ पे 100 दुकान एनका दी पई है, आप क्या कहेंगे, यार उत्थे ही चलो, दफ़ा करो, मैं की उधर ऑप्टिका दे जाना या किसी और चीज़ जाना। आई विल टेल यू, if it is run properly, the Optica will come here and they will open their shop. एक और इसमें सुकम है, यहाँ पर टकसाली गेट की फसील जो आपने कहा बनेगी, फसील मस्जिद, बादशाह मस्जिद भी उसमें आएगी, वहाँ फसील कैसे चलाएंगे, वहाँ नया हॉस्पिटल बन रहा है लेडी वॉलेंटिन, वो उसकी टकसाली के साथ वो फसील जो वॉलेंटिन बन रहा है, वो उस फसील के, वो मेरे ख्याल से गार्डन के अंदर बन रहा है, नहीं वो बाहर बन रहा है, गार्डन के बाहर चेक करिए, बाहर है वो, आपका वॉल सिटी के अंदर की साइड जहाँ पे आपका डेंटल कॉलेज है ना, उसके साथ उसके आगे गार्डन एरिया खाली है। अच्छा, हाँ, वो यानी कि ये जो लेडी वॉलेंटिन नया बनाया ये बाहर है, लेकिन आपकी फसील जो थी ना वो उधर नहीं जाती थी, वो पीछे है, वो समियों के मोहल्ले से, वो टकसाली से अंदर को आ जाती थी। आपको पता है टकसाली टिल 1900 नीचा चेतराम रोड की तरफ मुड़ जाती थी, वो मुड़ जाती थी। ये 1900 तक की टकसाली, ये जो टकसाली एरिया है जिसको हम
साल है ना यहाँ पर मिंट था, जिसको हम लोग रेड लाइट एरिया कहते हैं, ये 1900 तक खाली था, ओपन मैदान होता था। ये यहाँ पे पड़ाव पड़ता होता था और यहाँ पे मंडी लगती थी हीरा सिंह की। चूँकि हीरा सिंह मंडी लगाता था, वहाँ से हीरा मंडी शुरू हो गई। वाह वाह। हीरा सिंह उनका रंजीत सिंह का एक वजीर था। हाँ, तो वो ये दिस यूज्ड टू बी एन ओपन स्पेस। आप इसलिए देखें यहाँ पे गलियाँ भी चौड़ी हैं, चौड़ी है, नहीं बनी हुई है, नहीं बनी। ये नीचा चेतराम रोड तक ये सब बनेगा, वसील आएगी, फसील वहाँ तक आके हम रोक लेंगे, क्योंकि आगे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है फजे पायाल जाने के लिए, ज़्यादा विल स्टॉप देयर। अब वहीं पे रुक जाएंगे, तो उसको आप वहीं से कहीं कनेक्ट कर देंगे, वहीं से कनेक्ट कर देंगे, तो कि वो अंदर हमारे उधर चला जाएगा, गेट आ जाएगा साल का, उसके बाद हम इधर को आ जाएंगे, फिर ये अली पार्क भी कनेक्ट हो जाएगा, ये सारा करते फिर मस्जिद गेट पे, मतलब दिस विल बी प्रॉपर टूरिस्ट ट्रेल। ओके, चलिए आपका बहुत अगर आप गाड़ियों से मूव करें या पैदल मूव करना चाहें, मेरी उम्मीद है कि लोग इसमें परेशान ना हो, मेरी दुआ है कि उनको एडजस्ट अच्छा कर दिया जाए। I tell you one thing, what we are doing is to facilitate the people। किसी को जिच करना या किसी को बिल्कुल ठीक है नहीं है, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं लोग, बहुत सारे लोगों को इससे एक्स्ट्रा बेहतर बिजनेस की सहूलियात ही मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर्कुलर गार्डन का मास्टर प्लान आपके सामने है। ये जो आप वीडियोस देख रहे थे उसके साथ साथ चल रही थी वो वीडियो हमने आपको दिखाई भी कि पूरे सर्कुलर गार्डन जो बनाए हैं, जो पूरा सर्कुलर रोड है उसका एरियल व्यू लिया गया, उसमें जो जो जगह आ रही थी, जो जो हटानी है, उन तमाम को मार्क किया गया और गार्डन को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने का सोचा गया, रिवाइव करने का सोचा गया। और इस रिवाइवल के दरमियान में जो मार्केट्स आ रही हैं, जो वहाँ मौजूद हैं सरकारी, जहाँ लोगों का सालों पुराना काम है, दिहाइयों पे मुहित है उनका काम, जद्दी पुश्ती करते आ रहे हैं, उनको किस तरह एडजस्ट करना है, उनके लिए क्या क्या फार्मूला है, वो भी आपको इस शो में देख लिया होगा आपने। बात कन्फ्यूजन की दोबारा आ जाती है, जो हम लास्ट शो में बात कर रहे थे, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। वो कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जाती है? बाज़ लोग उससे अपना सियासी फ़ायदा लेते हैं, बाज़ लोग उससे सिर्फ अपना चूरन या मंजन बेचने की कोशिश करते हैं आसान ज़ुबान में। और स्पेशली जब से सोशल मीडिया आ गया तो हर किसी को ऐसे लगता है कि रोना पिटना दिखाएंगे तो बिकेगा और व्यूज़ आएंगे, जहाँ पर कोई अनोखी चीज़ बताएंगे तो बिकेगा तो व्यूज़ आएंगे। इस तमाम रेस से बाहर आएँ। अगर हम इसी तरह कन्फ्यूज़ रहे और कन्फ्यूजन का शिकार रहे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, हम इसी तरह मिसगाइडेड ही रहेंगे। तो ख़ुद को इन्फॉर्म करने के लिए, वेल इन्फॉर्म्ड करने के लिए हमेशा ऑथेंटिक सोर्स का इंतखाब किया करें इन्फॉर्मेशन के लिए। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।